मैम, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी कि नहीं? राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा का फायदा होगा कि नहीं? क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं कई राज्यों में, जिसमें से हिमाचल प्रदेश बीजेपी के हाथ से चला गया है। तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का फल है, राहुल गांधी जी को मिल रहा है, या इसका फायदा मिलेगा कि नहीं? आप इस विषय में क्या सोचती हैं? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव देश की जनता पर है, ये तो 2024 के चुनाव में ही पता चलेगा। मेरा मूल्यांकन जहाँ तक है, मैं जो सोचती हूँ उस आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि एक परसेप्शन उनके साथ जो देश की जनता का बना है, उसके आधार पर अभी वो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं कि जनता अपने उस परसेप्शन को बदले। आज भी वो इस प्रकार की बातें कर देते हैं कि वह एक छोटा बच्चा जिस प्रकार से करता है, उसी की छवि परिलक्षित होती है। तो उनको सोच विचार कर जो भी बयानबाजी वो करते हैं, जो भी बात वो करते हैं, उनको बहुत गंभीरता से करनी चाहिए, क्योंकि वो देश के एक बहुत पुराने राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हैं। और इस आधार पर यदि वो अपनी सोच बदलेंगे, अपना चिंतन बदलेंगे, देश की संस्कृति, देश की परंपराओं के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि हो सकता है लोगों का परसेप्शन उनके साथ जो है वो बदले। पर अभी इस भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और मैं मान सकती हूँ कि भले ही कितनी लंबी वो यात्रा कर लें, जब तक वो देश की संस्कृति परंपराओं से नहीं जुड़ेंगे और वो जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं उसको बंद नहीं करेंगे, एक गंभीर चिंतन के साथ वो कुछ बात बोलेंगे, तो लोग उनकी बात सुनेंगे ही नहीं बल्कि उनको मानेंगे भी। तो मुझे लगता है कि 2024 में देश की जनता ये बता देगी कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर देश पर पड़ा है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, तो हर राज्य का अपनी एक परिस्थिति होती है, हर राज्य की अपनी एक सोच होती है लोगों की। और हिमाचल प्रदेश में हमेशा अल्टरनेटिव सरकार रही हाँ है। जी, एक जी। बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लोगों की सोच है, लोगों का माइंड सेट हो गया है कि इस बार 5 साल इनको मौका दिया, 5 साल इनको मौका देना है। और लेकिन इस चुनाव में आपने देखा कि नेक टू नेक फाइट हुई है। एक कोई सीधे पूरा उनको समर्थन मिल गया, बहुमत मिल गया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नेक टू नेक फाइट हुई है। बहुत बड़ी संख्या बीजेपी की भी वहां पर आई है। तो इसका मतलब यही है कि वहां पर जो एक परसेप्शन था उस हिमाचल प्रदेश की जनता का कि अब 5 साल बीजेपी ने राज कर लिया, अब 5 साल कांग्रेस को मौका दे, उसके आधार पर। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी सीटें भाजपा की आना इस बात का परिचायक है कि अब लोगों का माइंड सेट भी बदल रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से वो सारे लोग जो कांग्रेस को समर्थन करते हैं, या वो ये सोच के साथ कि एक बार इनको, एक बार इनको, वो ये सोच बदलेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। राहुल गांधी जी के गेटअप के विषय में आप क्या कहना चाहती हैं मैम? क्योंकि इस समय उन्होंने काफी अच्छी दाढ़ी वगैरह रखी हुई है, और जो कांग्रेस के लीडर हैं वो बोल रहे हैं राहुल गांधी जी काफी सिंसियर लग रहे हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है बाहरी आवरण बदलने से कुछ नहीं होता। आपको अपने विचारों की शुद्धता लानी पड़ेगी, आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। सिर्फ बाहरी आवरण ओढ़ लेने से आपके आपका देश की जनता का आपके आपके साथ जो आप परसेप्शन है वो चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस दिशा में अगर राहुल गांधी जी सोचते हैं, तो वो आगे चलकर एक अच्छे नेता साबित हो सकते हैं।